हिंदी मराठी विवाद की हम बात करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र की सीमा के पार तक पहुंचने लगा है ये विवाद। महाराष्ट्र में इस विवाद ने गठबंधन धर्म को भुला दिया है। तो महाराष्ट्र बीजेपी अपने ही दल के सांसद को नसीहत देती हुई नजर आ रही है। शिंदे की शिवसेना के कैबिनेट मंत्री भी महाराष्ट्र पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल उठा रहे हैं। आज ठाणे के मीरा भायंदर में राज ठाकरे की पार्टी ने जो मोर्चा निकाला था उसमें शिवसेना के विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाईक खुद शामिल होने के लिए पहुंच गए थे। उसके बाद पूरे दिन हिंदी मराठी पर संग्राम चलता रहा। विपक्ष ने आरोप ये लगा दिए हैं कि बीजेपी बिहार और बीएमसी चुनाव के लिए साजिश के तहत इस नफरत को फैला रही है। महाराष्ट्र में सड़क से विधानसभा तक मराठी बनाम हिंदी की जंग तेज होती जा रही है। आने वाले बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले मराठी वोटों के लिए एमएनएस शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के बीच सबसे ज्यादा संघर्ष है। आज महाराष्ट्र एकीकरण समिति की रैली के लिए पुलिस ने मंजूरी नहीं दी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना पड़ा। वीरा रोड पुलिस धीरे धीरे करके कोशिश कर रही है ले जाने की। कुठचाही करते पोलीस प्रशासनाला पुढे करून हे महाराष्ट्र शासन हे जाणून बुजून मराठीचा अपमान करत आहे, मराठीला दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के दौरान भी इस तरह के लोगों को खींच कर निकाला जा रहा है, ताकि इनका यही कहना है कि ये प्रशासन जो है वो मराठी लोगों के खिलाफ है और इसी वजह से ये प्रोटेस्ट था। लेकिन अब क्योंकि प्रदर्शन को ही उन्होंने इलीगल करार कर दिया है, तो इसकी वजह से सारे लोगों को यहाँ से धड़ पकड़ करके ले जाया गया है, डिटेन किया जा रहा है। एमएनएस के मोर्चे में महाराष्ट्र सरकार के शिवसेना कोटे से मंत्री प्रताप सरनाईक भी शामिल होने पहुंचे। अब तक शिवसेना इस मुद्दे पर शांत थी, जिसकी वजह से उसकी काफी किरकिरी हो रही थी। शिवसेना ने डैमेज कंट्रोल के लिए प्रताप सरनाईक को मोर्चे में शामिल होने भेजा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें वापस भेज दिया, जिसके बाद सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के अंदर कथित दरार उभर कर सामने आ गई। मंत्री प्रताप सरनाईक ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। कल से जो पुलिस की भूमिका है, एक कौन से तो भी पार्टी का एजेंडा ये पुलिस चला रही है क्या, ऐसा संदेह हमारे दिल में निर्माण होता है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री को अभी निवेदन भी दे रहा हूं कि ऐसे अगर मीरा भाईंदर शहर में चलता रहेगा तो कानून की और सुव्यवस्था का अगर बोझबारा उठता रहेगा तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं पुलिस कमिश्नर से बात की अभी मधुकर पांडे जी से, और उनको नाराजगी व्यक्त कर दी कि ये शहर में शांतता प्रिय शहर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस की भूमिका जो है, ये जो जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे, नोटिस दे रहे, अरेस्ट कर रहे, ये गलत है। ताकत तभी दिखानी चाहिए, तभी कुछ अगर गलत हो, उन्होंने अगर मोर्चा निकाला और गलत कुछ किया रहेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में भी इस मुद्दे पर ऐतराज जताया। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, वो भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडामेंट थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के महाराष्ट्र के देश में आर्थिक योगदान पर दिए बयान पर उद्धव सेना ने जोरदार प्रहार किया। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के योगदान को कमतर आंकने की भूल कोई नहीं कर सकता। कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहाँ बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोल रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए हो। कौन है दुबे आपका? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है ये।
निशिकांत दुबे यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं तर ते संघटनेच्या संदर्भात बोलले आहेत. ते मराठी माणसाला त्यांनी सरसकट त्या ठिकाणी म्हटलेलं नाही. तथापि माझं मत असं आहे की अशा प्रकारे बोलणं योग्य नाही आहे, कारण त्याचे जे अर्थ निघतात ते अर्थ हे लोकांच्या मनात संभ्रम तयार करतात. मी पुन्हा एकदा सांगतो की मराठी माणसाचं ऐतिहासिक योगदान या महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मोठं आहे आणि आपल्याला कल्पना आहे की ज्यावेळी परकीय आक्रमकांनी या भारताची संस्कृती संपवण्याचा प्रयत्न केला होता. वहीं शरद पवार वोट वाली एनसीपी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने बिहार चुनाव और बीएमसी चुनाव में अपने वोट बैंक को साधने के लिए जानबूझकर मराठी बनाम हिंदी की जंग शुरू की है. तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि किसी भी भाषा के लिए मारपीट का समर्थन नहीं करते. मतलब विधानसभा के लिए महाराष्ट्र का मराठी मानुस का आपको मतदान चाहिए, लेकिन बंबई के लिए आपको पर प्रांतीय का भी मतदान चाहिए, इसलिए आप भेदभाव कर रहे हो. और दूसरी बात, बिहार का इलेक्शन अभी 2 महीने में हो रहा है, तो बिहार का इलेक्शन ध्यान में रखते हुए जितना ये विषय गर्म होगा, जितना ये विषय पॉलिटिसाइज होगा, उतना फायदा बीजेपी को होगा. इसीलिए मराठी वर्सेस नॉन मराठी उन्होंने किया. एमएनएस के लोगों ने कानून का मजाक बना के रख लिया है. उनको लगता है कि जो भी सरकार आए, सरकारें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती नहीं. इसके पहले भी कितना उन्होंने टैक्सी वालों को मारा, यहां तक कि लोगों की हत्याएं हुई, लेकिन उसके बाद एमएनएस के लोग आज तक उन पर सख्त कार्रवाई कोई हुई नहीं. अभी मीरा रोड में उन्होंने दुकान वाले को मारा, और चलो अच्छा हुआ कि वो दुकानदार जो है ना वो राजस्थानी थे और ताकतवर थे. कोई बेचारा रिक्शे वाला होता, कोई गरीब मजदूर सब्जी बेचने वाला होता तो शायद उसके लिए इतने लोग जमा नहीं होते. हाई फॉर ए हाई एंड टूथ फॉर ए टूथ अगर पॉलिसी हम अपनाएंगे तो हमारे जो मराठी भाई जो उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर में काम करते, क्या उनकी भी पिटाई वहां होगी? ये बिल्कुल गलत बात है. मैं मांग करूंगा मुख्यमंत्री से, या कोई भी व्यक्ति आपका चाहे करीबी हो, अगर कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई. मराठी पर सियासी संग्राम के बीच जूनियर ठाकरे ने महायुति सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी के राज में मराठियों पर ही अत्याचार हो रहे हैं. अगर कोई समाज उस दिन मोर्चा निकाल सकता है तो क्यों ना स्थानिक जो मराठी भाषा लोग हैं वो मोर्चा या अपनी जो बातें लोगों के सामने क्यों नहीं रख सकते? क्यों ऐसे ही होता है कि महाराष्ट्र में ही, हमारे घर में ही हम पे अन्याय होते जा रहा है? क्यों ऐसे भाजपा का रवैया है? मुंबई में काफी सारे मराठी मानुस पे भी, मराठी समाज पे भी अन्याय हो रहा है पिछले 2 सालों में भाजपा के राज में. बहुत सारे ऐसे भी सोसाइटीज है जहां पर अगर मराठी हो तो आपको घर नहीं मिलेगा, ऐसे कहा जा रहा है. बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज है जो कहते हैं आप गंदे लोग हो, मटन मांस मच्छी खाते हो, आपको घर नहीं मिलेगा. बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जहां कहते हैं कि अभी भाजपा का राज है, मराठी चलेगा नहीं. सवाल है कि महाराष्ट्र की सियासत में भाषा के बहाने चल रही जुबानी जंग पर विराम कब लगेगा? महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी पर मचा घमासान अब सड़क से लेकर सदन तक पहुंच गया है. जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एमएनएस सड़क पर तीव्र आंदोलन करते नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता में शामिल शिंदे सेना के मंत्री ही सरकार को आड़े हाथ लेते नजर आ रहे हैं. अब ऐसे में जहां मराठी वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति उफान पर है, क्या हम आशिये पर तो नहीं फेंके जाएंगे? इस डर से अब शिंदे सेना के मंत्री प्रताप सरनाईक भी सरकार को सवाल पूछ रहे हैं. आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में ये देखना जरूरी होगा कि आखिरकार मराठी मानुस किसके पाले में अपना वोट डालेगा. कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक.